YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के बारे में जानेंगे कि अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और उसके विवाह की कथा क्या है। यह कथा पद्म पुराण में दी हुई है। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी देव कन्या हैं। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष नामक जो पेड़ होता है उसके द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। कथा इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती विश्व में सबसे सुंदर उद्यान में जाने के लिए भगवान शिव से कहती हैं। तो माता पार्वती की इच्छा पूर्ति हेतु भगवान भोलेनाथ उन्हें नंदनवन ले जाते हैं। नंदनवन जो बड़ा ही रमणीय था और वहां विविध प्रकार के पेड़ पौधे थे। उस वन में रहते हुए माता पार्वती को कल्प वृक्ष नामक पेड़ से बड़ा लगाव हो जाता है और जब वे वहां से वापस आते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि इस कल्प वृक्ष को अपने साथ कैलाश ले चलें। तो माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव कल्प वृक्ष को कैलाश ले आए और वहीं पर एक वन में उसको स्थापित कर दिया। एक दिन जब माता पार्वती वन में घूम रही थीं तो उन्हें बड़े अकेलेपन का एहसास हो रहा था, क्योंकि भगवान शिव तो समाधि में लीन रहते थे। तभी माता पार्वती को कल्प वृक्ष की याद आई और वे कल्प वृक्ष के पास जाकर उससे एक पुत्री की याचना करने लगीं। तो माता पार्वती की इच्छा अनुसार कल्प वृक्ष से तुरंत ही एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पार्वती ने उस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा और उसे वरदान देते हुए कहा कि उसका विवाह देवराज जैसे ही किसी शक्तिशाली युवक से होगा। इसी वरदान के असर के कारण एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदन वन में विचरण कर रही थीं। तभी वहां पर हुंड नामक राक्षस आ गया। जब हुंड ने अशोक सुंदरी को देखा तो वह उसकी सुंदरता का कायल हो गया, उस पर मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताते हुए उस राक्षस का जो प्रस्ताव था वह ठुकरा दिया और कहा कि मेरा विवाह तो नहुस से होगा। यह बात सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुस को तो मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया, तेरी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी। यह सुनकर वह राक्षस वहां से चला गया और उस राक्षस ने नहुस का अपहरण कर लिया। उस समय नहुस बहुत छोटे थे, लेकिन नहुस को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया और वह दासी उस छोटे बालक नहुस को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंची। इस प्रकार से राजकुमार नहुस का लालन पालन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में होने लगा और धीरे धीरे राजकुमार नहुस बड़े होने लगे। जब नहुस युवा हो गए, जवान हो गए, तो एक दिन नहुस का हुंड के साथ युद्ध हो गया और उस युद्ध में नहुस ने हुंड का वध कर दिया। हुंड के वध के बाद नहुस तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्या को भी जन्म दिया था। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके जो पुत्र थे वे थे पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्राहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।